फ्रेंड्स, लोक अदालत क्या होता है? इसमें किस तरीके से मैटर को सेटलमेंट किया जाता है? किस तरीके से अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है तो उसको कम से कम समय में आप अपने केस को लोक अदालत के ज़रिए ख़त्म कर सकते हो। आज इसी के बारे में वीडियो में बात करते हैं। फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट प्रदीप पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कानूनी बात। फ्रेंड्स, आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपको इसी तरीके से लीगल से रिलेटेड वीडियोज़ मिलते रहेंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अपने चैनल पे जो है लोक अदालत से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो बनाता रहता हूं। जब भी लोक अदालत लगती है तो उसकी इन्फॉर्मेशन मैं वीडियो के माध्यम से देता रहता हूं। साथ ही साथ कमेंट्स में जो भी आप लोग सवाल पूछते हैं उसको मैं बताता रहता हूं। आज मेरे पास एक फिर से सवाल आया कि आखिर ये लोक अदालत क्या होता है और इसमें किस तरीके से मैटर को सेटलमेंट कर सकते हैं, जिसके कारण मैंने ये वीडियो बनाना ठीक समझा कि बहुत सारे लोग हैं जिनको अभी लोक अदालत की बेसिक नॉलेज भी नहीं है, उनको जानकारी भी नहीं है कि आखिर लोक अदालत नाम की कोई चीज़ होती है और इसमें अपने मैटर को सेटलमेंट भी किया जा सकता है, वो भी आसान तरीके से। तो फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में बहुत ही आसान शब्दों में बात करेंगे कि किस तरीके से लोक अदालत के जरिए आप अपने केस को ख़त्म कर सकते हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ एक दिन में। फ्रेंड्स, जिस तरीके से आप लोग जानते हैं कि कोर्ट केस एक बहुत ही लंबी प्रक्रिया होती है। अगर आपका कोई मैटर कोर्ट में चल रहा है तो उसमें कई साल लग जाते हैं। चाहे आपका कोई घर के पार्टीशन का बंटवारा हो, चाहे फैमिली डिस्प्यूट हो, या प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई केस हो, या फिर मान लीजिए आपका कोई चेक बाउंस का केस चल रहा है, या कोई भी आपका सिविल केस चल रहा है जिसमें लंबा समय लग जाता है कोर्ट में फैसला आने में। लेकिन लोक अदालत के जरिए दोनों पार्टी अगर तैयार हैं तो यहाँ पे बहुत ही आसान तरीके से बिना कोई कोर्ट फीस दिए हुए, बिना किसी लंबी प्रक्रिया के आप अपने मैटर को सेटलमेंट कर सकते हो। तो साथ ही साथ कोर्ट केस के अलावा एक बहुत जो नॉर्मल सा बहुत छोटा सा केस होता है, जैसे कि ट्रैफिक चालान का। बहुत सारे लोग होते हैं जो उनके पास व्हीकल है तो जाने अनजाने में उनका ट्रैफिक चालान भी कट जाता है, तो उन मैटर को आप सिर्फ और सिर्फ एक दिन में सेटलमेंट कर सकते हो। तो आज बात करते हैं आखिर लोक अदालत में हम अपने केस को किस तरीके से लगाते हैं, इसका क्या फ़ायदा होता है, लोक अदालत में हम अगर नहीं जाएंगे तो उसका क्या नुकसान होता है, और लोक अदालत में एक बार अगर फैसला हो गया तो उसका क्या लास्ट फैसला है या इसकी कोई अपील होती है। फ्रेंड्स, आपका कोई भी मैटर चल रहा है, कोई सिविल केस है या क्रिमिनल केस है, कंपाउंडेबल ऑफेंस है, अगर आपका मैटर कोर्ट में चल रहा है तो कोर्ट में आप एक एप्लीकेशन फाइल करके या जज साहब से सबमिशन करके दोनों पार्टी अगर तैयार हैं तो अपने मैटर को लोक अदालत में ट्रांसफ़र करा सकते हैं और लोक अदालत के जरिए वहाँ पे आप अपने मैटर को सेटलमेंट कर सकते हैं। उदाहरण के लेते हैं, मान लीजिए आपका कोई लोन का मैटर है, आपने किसी बैंक से 5 लाख रुपए का लोन लिया हुआ है और आपने उस लोन को पे नहीं कर पाए हैं और आपके ऊपर बैंक ने बहुत सारा इंटरेस्ट लगा दिया है या फिर आपके ऊपर बहुत सारी पेनाल्टी लगा दिया है, आपने कुछ अमाउंट पे किया हुआ है वो भी आपको एडजस्ट नहीं किया है और वहाँ पे लंबी प्रक्रिया चल रही है, बहुत सारी डेट्स हो गई हैं, आपकी गवाही हो रही हैं और आपको उसमें बहुत लंबा समय लग रहा है, बहुत टाइम आपको जाना पड़ रहा है, आपको वकील की भी फीस पे करनी हो रही है, समय भी आपको देना पड़ रहा है। तो आप अपने मैटर को लोक अदालत में ट्रांसफ़र करा सकते हैं। लोक अदालत में एक दिन में आपके मैटर का फैसला कर दिया जाता है, लेकिन उसकी कंडीशन होती है कि दोनों पार्टी उसके लिए तैयार होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ही चाह रहे हो लोक अदालत में मैटर ट्रांसफ़र के लिए, बैंक नहीं चाह रहा। आप और बैंक दोनों लोग राजी होते हो तो मैटर लोक अदालत में ट्रांसफ़र हो जाता है। उदाहरण के लिए अगर 5 लाख का आपका लोन है जिसमें से आपने 1 लाख रुपए पे भी कर दिया है, बैंक ने इंटरेस्ट भी लगाया है, तो दोनों पार्टी आपसी सहमति से बातचीत करके एक बीच का रास्ता अपनाते हैं जिससे आपको भी ज़्यादा ना देना पड़े, बैंक को भी नुकसान ना हो। ऐसी सिचुएशन में कई बार होता है कि बैंक आधा अमाउंट माफ़ कर देता है, कई बार जो ब्याज और पेनाल्टी रखी रहती है उसको माफ़ कर दिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ आपको जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है वो देना होता है, कई बार 20% माफ़ किया जाता है। ये केस टू केस
डिपेंड करता है, आपका किस टाइप का केस है, कितना पुराना लोन है और आपने कितना अमाउंट उस पे पे कर चुके हैं या आपकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखी जाएंगी और जो बैंक आपको ऑफर करेगा अगर आपको पसंद आता है तो उस अमाउंट पे आप दोनों लोग सेटलमेंट कर लेते हो। जब आप लोग सेटलमेंट कर लेते हो तो लोक अदालत में ये मैटर अगर सेटल हो गया तो फाइनल ऑर्डर हो जाता है। वहाँ पे आपको अगर एक बार लोक अदालत में मैटर सेटल हो गया, आप उसकी पेमेंट कर देते हैं तो ऐसी सिचुएशन में आपको बैंक एनओसी भी देगा, दोबारा उसके अमाउंट के लिए कोई भी आपके अगेंस्ट केस नहीं कर पाएगा। और इन फ्यूचर अगर आप लोन लेना चाहेंगे तो धीरे धीरे कुछ समय बाद सिविल स्कोर भी आपका सही हो जाएगा और दोबारा से आप लोन के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। इसी तरीके से आपका कोई फैमिली मैटर चल रहा है, मान लीजिए आपका कोई खेत का बंटवारे का इशू है, घर का कोई इशू है, प्रॉपर्टी का कोई इशू है, परिवार में चाचा ताऊ में फैमिली में डिस्प्यूट चल रहा है, तो लोक अदालत के जरिए आपसी सहमति से वहाँ पे आपस में फैसला कर सकते हैं और कोर्ट की लंबी प्रक्रिया से बच सकते हैं। और इसके अलावा मान लीजिए एक सबसे छोटा उदाहरण, आपका कोई ट्रैफिक चालान है जिसको आपने पे नहीं कर पाए हैं। मान लीजिए कोई आपका चालान है 10,000 रुपये का है, आप उसको पे नहीं किए हैं, कोर्ट से नोटिस आ रहा है या कोर्ट में पेंडिंग है। ऐसे मैटर को भी आप लोक अदालत के जरिए सेटल कर सकते हैं और वहाँ पे जज साहब से जाके अपना रिक्वेस्ट कर सकते हैं और चालान आपका क्यों कटा था उसके बारे में जो आपके सबमिशन है दे सकते हैं और रिक्वेस्ट कर सकते हैं और बोल सकते हैं कि आगे से मैं नियमों का पालन करूँगा और कोशिश करूंगा कि दोबारा से ऐसी गलती ना हो। ऐसे सिचुएशन में जज साहब वहां पे आपका चालान अमाउंट काफी हद तक कम कर देते हैं और एक दिन में आपका वहां पे चालान का समाधान हो जाता है। कई बार ये अमाउंट 100-200 रुपए में भी छूट जाता है, कई बार माफ़ हो जाता है, कई बार आधा हो जाता है। ये आपके चालान के कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी कैटेगरी के चालान है और जज साहब के ऊपर डिपेंड करता है कि जज साहब आपके सिचुएशन में क्या करते हैं। इस तरीके से आप बिना समय गंवाए, बिना कोर्ट के चक्कर लगाए लोक अदालत के जरिए अपने मैटर को सेटलमेंट कर सकते हैं। तो केस को खत्म करने का एक बहुत ही आसान तरीका है लोक अदालत। ये जो लोक अदालत होती है, साल में 4 नेशनल लोक अदालत लगाई जाती रहती है जो कि पूरे देश में लगाई जाती है। इसके अलावा कुछ स्पेशल लोक अदालत लगाई जाती रहती है जो समय समय पे स्टेट वाइज लगती रहती है, जिसकी जानकारी मैं अपने चैनल पे वीडियो के माध्यम से देता रहता हूं। तो अगर आपका कोई सवाल है, कोई सुझाव है तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उसको जल्द से जल्द जवाब देने के लिए। अगर इसके अलावा आपको जानना है कि लोक अदालत कब लग रही है, कब इसमें मैटर आप ट्रांसफ़र करा सकते हैं, तो समय समय पर उसके लिए हम वीडियो बनाते रहते हैं और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसकी जानकारी मिल जाए। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से आप लोक अदालत का फ़ायदा उठा सकते हैं और अपने मैटर को लोक अदालत के जरिए एक दिन में कम से कम अमाउंट में सेटलमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।